हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेज। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि है एस्थेटिक्स। आ जाओ देखते हैं एस्थेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। एस्थेटिक्स में हमें तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मीन, मीडियन एंड मोड। बेसिकली हमें एस्थेटिक्स में ना तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, एक मीन, मीडियन एंड मोड। और इन तीनों को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इनको? सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम मीन करेंगे, मीन को कवर करेंगे हम। मीन में हमें तीन फॉर्मूले पढ़ने, मीन के जैसे तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। कैसे? एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड है पहला हमारे पास। सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोल लो या एज्यूमिन मेथड बोल लो, एज्यूमिन। और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन। ठीक है। आज हम मीन को कवर करेंगे और मीन में हमें ये तीन मेथड पढ़ने हैं मीन निकालने के लिए। बेसिकली मीन होता क्या है? मीन का मतलब होता है कि एवरेज। एवरेज जैसे निकालते हो, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में पेपर हो गए, मान लो तुम्हारे हिंदी में नंबर आए हैं कितने, हिंदी में आ गए तुम्हारे पास 50, ठीक है, आउट ऑफ 80 मान लो। और इंग्लिश में आए हैं तुम्हारे 60, और मैथ में आ गए तुम्हारे पास, मान लो मैथ में 80 आ गए। और साइंस में चलो हम कर लेते हैं 70 मार्क्स। अब बताओ कि तुम्हारा एवरेज कितना हुआ मार्क्स का। मार्क्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनके फॉर्मूले लिख देता हूं डायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये तो होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल रहने वाला। और शॉर्टकट मेथड या एज्यूमिन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बस ए आ जाता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ये होता है शॉर्टकट। और स्टेप डेविएशन में एक और स्टेप बढ़ जाता है। देखो इसमें क्या आएगा, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले से हम मीन निकालना सीखेंगे। तो एक हम ग्रुप डाटा का क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर एक इंटरवल से पहले टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, इंटरवल्स दे रखे हैं। इंटरवल्स के बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को ही हम कहते हैं एफ आई। ठीक है। आ जाओ डाटा लिख लेते हैं हम। डाटा क्या है हमारे पास देख लेते हैं एक बार। डाटा है हमारे पास 0 से 20, 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80 और 80 टू 100। इसी को ग्रुप डाटा बोलते हैं, मतलब ये ग्रुप में तुम्हें दे रखा है। ठीक है। तो और इसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं क्या दे रखी है हमारे पास। 7, 11, 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 दे रखी है, इसकी 11 दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है हमारे पास 10, 9, 13, मतलब इसकी 10 है और इसकी 9 है और इसकी 13 है। ऐसा तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा मीन का। बहुत सिंपल सा ही लिया मैंने। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, फाइंड मीन बोलेगा, इसमें मीन निकालो। क्या नहीं फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, फाइंड मीन। हम मीन सीखेंगे सबसे पहले कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्स आई। ठीक है। तभी तो एफ आई एक्स आई करोगे। और एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, देखो क्लास मार्क ऐसे निकलता है, जैसे ये देखो क्या है तुम्हारे पास, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो मिड वैल्यू आती है ना, उसी को बोलते हैं क्लास मार्क। जैसे 0 और 20 के बीच के मिड वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, इसलिए यहाँ एक्स हो जाएगा 10। नहीं तो एक और चीज कर सकते हो, देखो क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जैसे 20 प्लस 0 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10। ऐसी अब सेकंड वाली टर्म ले लें, 40 प्लस 20 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, ये आ गया 30। सिंपल था।
और 40 से 60 की क्या आ जाएगी मिड वैल्यू 50 आ जाएगा, और यहां पर ऐसी सिमिलरली 70 आ गया, और यहां पर 90 आ गया। अब क्या करो, तुमने xi भी आ गया तुम्हारे पास और fi भी आ गया। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं fi xi। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 इंटू 10 70, 11 इंटू 30, 11 इंटू 3 33, और एक जीरो लगा देंगे मतलब 330 हो गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट 10 इंटू 50 500, और 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 पहले कर दो, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, और एक जीरो लगा देना मतलब 630, और ऐसी सिमिलरली 13 इंटू 9 करो, 39 से कितना होता है 117, 117 और एक जीरो लगा देना मतलब 1170। अब क्या करो तुम, अब इनको ना ऐड कर दो, इसी को बोलते हैं हम सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है सम करना, fi xi का सम कर दो और यहां पर तुम fi का सम कर दो, मतलब सबमिशन fi कर दो, इसको बोलते हैं सबमिशन। बहुत सारे बच्चे सिग्मा बोलते हैं, लेकिन बोल सकते हैं सिग्मा, लेकिन देखा जाए ना हमें राइट वर्ड क्या होना चाहिए, तो राइट वर्ड हमें सबमिशन होना चाहिए। सिग्मा इसको वैसे बोलते नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं बस। देखो तो सबमिशन का मतलब होता है बेसिकली कि सम करो। सबसे पहले सम करते हैं, हम कर देते हैं सम। देखो कितना होता है 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 9 28 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 प्लस 9, ये हो गया 37, 37 और 13 कितना हो गया 50। तो यहां पर fi का जो सम आ गया ना वो आ गया 50। अब एक बार fi xi का सम कर देते हैं, कितना होता है देखो, यहां से डायरेक्ट जीरो लिख दो, लिख देते हैं। अब ये देखो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 कितना होता है 20, यहाँ एक जीरो लिख दो, और कैरी क्या गया 2। अब क्या करें, देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 2 17 का 7, और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, 2700 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। बिल्कुल सही है। अब देखो, अब मीन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मीन यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। मीन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, मीन इक्वल टू सबमिशन fi xi अपॉन सबमिशन fi, यही पढ़ा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में पुट करते तो वहां से मीन आ जाएगा। देखो fi xi का सम कितना आ गया 2700, यहाँ पुट कर दो 2700 अपॉन fi का सम, देखो fi का सम 50 आया है, यहाँ 50 पुट कर दो। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकता हूं मैं। अब 270 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है यहाँ पर हमारे पास 54, हाँ 54 ही आता है। देख लो कैसे, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो मतलब जो मीन आ गया ना इस वाले का 54 आया। तो यही हमारे पास ग्रुप डाटा हो गया, मतलब डाटा हमारे पास ग्रुप में दे रखा था और हमने इसका मीन निकाल दिया, और मीन आ रहा है हमारे पास 54। लेकिन ये हमने क्या निकाला है, डायरेक्ट मेथड से निकाला है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं, एक और एज्यूम इन मेथड। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, सॉल्व दिस या फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन बाय यूजिंग द एज्यूम इन मेथड या शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम दो कॉलम्स को मिटा देते हैं, नहीं सिर्फ fi xi को मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करना था हमें। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड था हमारे पास एज्यूम इन मेथड। एज्यूम मीन मेथड मतलब कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा मीन को। एज्यूम मीन का मतलब क्या समझ रहे हो, एज्यूम कर रहे हैं मीन को। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या करना होता है, हमें एक्स का इंटरवल्स देखते हैं सबसे पहले, और एक्स के इंटरवल्स में हम किसी भी एक की वैल्यू को लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास मीन है। लेकिन हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, हम मिड वैल्यू को हम लेट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तुम तो कर दो किसी भी इसमें से एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एज्यूम मीन आंसर सही आएगा। लेकिन हम मिड वैल्यू को इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमारा आंसर इजिली आ जाएगा और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। हमने लेट कर लिया कि ए की वैल्यू, मतलब एज्यूम मीन हमने लेट कर लिया कि 50 है। ठीक, एज्यूम मीन लेट करके चल रहे हैं 50। अब देखो अब क्या निकालना है, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। क्या पड़ता है, अब निकालना होता है डी, और डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। x माइनस ए का मतलब ये रहा x, और एज्यूम मीन कितना है 50। कर दे फटाफट। अब देखो x माइनस है 10, 10 माइनस 50 क्या हो जाएगा -40 हो गया। ऐसी सिंपल यहां पर ये देखो क्या है 30 है, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, 30 माइनस 50 कितना हो गया माइनस का 20। अब ये 50 माइनस 50 0, और 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40 आ गया।
अब क्या करना होता है इसमें, अब हमें इसमें करना होता है एफ आई डी आई, मतलब तुमने डी आई जो निकाला है ना उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और ये डी है तुम्हारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसको किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको करना है। ऐसी सिमिलरली इसको कर रहे हैं, कर दे। 7 इंटू माइनस 40 कितना होता है, माइनस का 280 हो जाएगा। और ये 11 इंटू 20 कितना होगा, 220, लेकिन माइनस का 220 होगा। हो गया सिंपल, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, इसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो 9 है, 9 इंटू 20 कितना होता है 180, और यहाँ पर 13 इंटू 40, 13 इंटू 4 कितना हो गया 520, 13 इंटू 4 52 होता है, और एक जीरो हमने लगा दिया इसलिए 520 हो गया यहाँ पर। अब क्या करो तुम, अब यहाँ पर समीशन एफ आई डी आई, मतलब एफ आई डी आई का तुम सम निकाल लो। निकालने सिंपल, देखो माइनस का 280 माइनस 220 कितना होता है, माइनस का 500, या माइनस 500 लिख देते हैं। अब देखो 180 प्लस 520 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 700। अब इन दोनों को सम कर दो, कितना होता है माइनस 500 और प्लस 700 कितना हो गया, यहां से हमारे पास हो जाएगा 200, मतलब एफ आई डी आई आ गया तुम्हारे पास 200। अब देखो, अब मैं यहां पर मीन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कर दें। ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 50 है, प्लस एफ आई डी आई कितना आया है 200 आया है, अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 इंटू 4 20, 50 प्लस 4 कितना आ गया 54 आ गया। आ गया होगा, ये भी समझ बिल्कुल आसान था ये भी। इसमें क्या था, एक डी निकाला, डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया एफ इंटू डी, और फिर उसके बाद जो आ गया हमारे पास फिर समीशन एफ आई डी आई निकाल दिया। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, फिर यहां से हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आ गया 54। ठीक है, तो मीन तो हमेशा सेम ही आएगा तीनों मेथड से, क्योंकि मीन तो सेम ही आना है। अब बचता है हमारे पास लास्ट मेथड, उसको क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में एक और हमारे पास स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या करना है तुम्हें, यहां पर हमारे पास ये एफ आई डी आई वाला कॉलम हटा देते हैं। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक स्टेप्स बढ़ जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, अब होता है हमारे पास एक और फॉर्मूला, अब होता है हमारे पास, अब निकालना पड़ेगा तुम्हें u, मतलब यू आई, और फिर उसके बाद एफ आई यू आई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यू आई कैसे निकलता है या यू कैसे निकलता है, देखो यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यू का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब तुम पूछोगे कि h क्या होता है, h क्या होता है, h होता है हमारे पास, जैसे ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0 और 20 का डिफरेंस कितना है 20, तो यही तुम्हारे पास h की वैल्यू होती है। इसी को बोलते हैं हम क्लास साइज। 20 और 40 के बीच का कितना डिफरेंस है 20, तो यही सारे हमारे पास h हो जाएंगे। ठीक है, सबकी मतलब क्लास साइज होता है, क्लास साइज को ही हम h डिनोट करते हैं। तो x माइनस है, x माइनस ए क्या फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है, ये d का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास x माइनस ए, और u का क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एच। तो मतलब मैं क्या करूं, d को ही डिवाइड कर दूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं u इक्वल टू डी बाय एच। अब सब में h की वैल्यू 20 आ रही है, कर दें अब सबको डिवाइड 20 से। अब देखो माइनस 40 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये देखो माइनस 20 अपॉन 20 कितना हो गया -1। नेक्स्ट स्टेप देखो, जीरो में तो जीरो ही लिख देना, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 20 अपॉन 20 कितना होता है 1, 40 अपॉन 20 कितना हो जाएगा 2। अब क्या करो एफ आई यू आई, एफ आई यू आई क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ है यहाँ पर है, और यू आई कितना है 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि पिछले स्टेप्स का था। अब इसको हमें इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू माइनस 2 -14 यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट 11 इंटू -1 -11। अगला क्या है 10 इंटू 0 0, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 9 है, 9 इंटू 1 9, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 कितना होता है 26। अब इन सबका सम कर दूं, आ जाओ सम करते हैं, कितना होता है -14 -11 कितना हो जाएगा -25, माइनस का 25 हो गया, यहाँ लिख दो पहले -25। अब ये देखो 26 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 35, तो लिख दो +35। करो कितना होगा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास 10 हो जाएगा, मतलब जो एफ आई यू आई का सम आया ना वो 10 आया। अब डायरेक्ट हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखवाया तो मैंने पहले भी था, देखो क्या होता है ए प्लस समीशन
एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच हो जाता है, मतलब क्योंकि एच इसमें एक स्टेप्स और बढ़ जाते हैं। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 50, एफ आई यू आई कितना है 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 50 और एच की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 20। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है क्योंकि बोर्ड मास इस्तेमाल करना होता है। अब ये देखो जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, 50 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 54। ये इसका आंसर है। तो हमने सीख लिया, तीनों मेथड से सीख लिया कैसे सॉल्व करना है। जब तुम्हारे पास एग्जाम में आएगा ना कि इस वाले मेथड से करो तभी करना, नहीं तो प्रेफर करना है कि फर्स्ट वाला मेथड हम इस्तेमाल करें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा ना, उसमें लिखा है फाइंड द मीन, तुम नॉर्मल डायरेक्ट मेथड कर लेना, वो इजी रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे, कहीं एक भी यहाँ पर गलती करती तुम्हारे पास लास्ट में फाइनल आंसर ही नहीं आएगा और जिसकी वजह से सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास इंटरवल्स दे रखे हैं कुछ इंटरवल्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसी एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे पास। 7 10 15 8, 7 10 15 8 और ये हमारे पास 40 से 50 तक ही दे रखी है। 40 से 50 तक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 10। और इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा होता है, जो सबसे लंबे वाले स्टेप्स होते हैं, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या काम का होता है, मीन अगर तुम्हें फाइंड करना होगा ना, सबसे पहले काम होगा कि एक्स आई निकालो। अब एक्स आई कैसे निकलता है हमारे पास, क्लास मार्क होता है। अब 0 से 10 की मिड वैल्यू क्या होगी 5 होगा, यहाँ इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 10 और 20 के बीच का 15 हो जाएगा, इसका 25, इसका ये 35 और ये 45। एक्स आई निकाल दिया। अब क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, पहले डी निकालना पड़ेगा, फिर हमें यू निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए और यू का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब देखो डी निकाल लो, x मतलब एज्यूम इन तुम्हें लेट करना पड़ेगा। अब इन तीनों में से एक्स आई में से किसी को एज्यूम इन लेट कर लो। मैं 25 कर लेता हूँ क्योंकि मिड वैल्यू है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, एज्यूम इन में फ्रीक्वेंसी में से वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो वहीं पर गलत हो जाता है। तो इस तुम ध्यान देना कि हमेशा जो एक्स आई, तो हमेशा हमें एक्स आई में लेट करना पड़ेगा एज्यूम इन। मैंने एक ए की वैल्यू 25 लेट कर दी। अब मैं डी निकाल दूं, डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए सबसे पहले निकाल देता हूं, मतलब डी कितना है तुम्हारा, ए कितना है 25 और एक्स कितना है 5, 5 माइनस 25 माइनस 20 आ गया, और ये 15 माइनस 25 माइनस का 10 और 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20। डी निकाल दिया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, यू। यू का फॉर्मूला क्या होता है डी बाय एच। एच कितना है, देखो क्लास साइज कितना है 0 से 10 के बीच का 10 ही तो है, तो डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो, 20/10 माइनस का 2, 10/10 माइनस 1 और यहाँ से 0, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई यू आई कर दो, कर दें एफ आई यू आई। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 7 इंटू माइनस 2 कितना होता है -14। अब ये देखो 10 इंटू माइनस 1 -10 और यहाँ से 0 और ये 8 इंटू 1 8 और ये 10 इंटू 2 20। अब क्या करना है, अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दें, प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 20 प्लस 8, ये प्लस का 28 आ रहा है और ये माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 24। अब इन दोनों को हम सबमिशन करेंगे तो इनका आ जाएगा 4। और एक बार हम एफ आई का भी निकाल लें, एफ आई को ऐड कर लेते हैं, कितना होता है हमारे पास, देखो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 35, 35 और 15 कितना हो गया 35 और 15 कितना होता है 50, यहाँ पर हो जाएगा 50। अब हमने स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। पुट कर दे सबकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 25 और ये कितना है तुम्हारे पास 4 और फ्रीक्वेंसी का सम 50 और h कितना है 10 है।
अब क्या करो तुम, देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4/5 कितना होता है हमारे पास, 4/5 होता है 0.8, तो मतलब 25 प्लस 0.8 कितना हो गया 25.8, ये इसका मीन है। और ये हमने मीन निकाल दिया और ये भी स्टेप डेविएशन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, ये तो हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे पास जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर्स में आते हैं, तो वो आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। आज हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। देखो कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं हमारे पास, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये हमारे पास दे रखे हैं कुछ इंटरवल्स, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई होता है जो फ्रीक्वेंसी, और ये दे रखे हैं हमारे पास 17, और यहाँ पर कहीं मिसिंग है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और फिर उसके बाद 40 से 60 की दे रखी है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 32, और फिर यहाँ पर भी मिसिंग है, और यहाँ पर फिर हमें दे दिया 90। अब बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास गिवन है कि मीन इक्वल टू, मीन दे रखा है हमारे पास 50, ठीक, और फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास सम दे रखा है वो दे रखा है 120। अब तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मैं क्या कर लेता हूं, इसको x मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं y, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल है। अब क्या करूं, देखो सबसे पहले क्या करो तुम, सबसे पहले तो कभी भी मीन का क्वेश्चन आ गया हमेशा क्या काम करना होता है, x निकालना होता है। निकाल दो x सबसे पहले, xi निकाल दो। चलो xi निकालते हैं। 0 से 20 के बीच का क्लास मार्क क्या होगा, 0 और 20 की मिड वैल्यू मान लो, मिड वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई इसकी, सेकंड वाले की 30 हो गई, फिर 50 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 70 और फिर नेक्स्ट 90, ये आ गई। अब क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई कर दो, सिंपल जो करते हो तुम, एफ आई एक्स आई कर दें, एफ आई एक्स आई करो। 17 इंटू 10 170, 30 इंटू एक्स 30x लिख दो 30x। अब 32 इंटू 50 कितना होता है, 32 इंटू 5 160 और एक जीरो लगा दो, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1600 हो गया। नेक्स्ट 70 इंटू वाई 70y, 19 इंटू 90, 19 इंटू 9 कितना होता है, 19 इंटू 9 होता है हमारे पास 171 और एक जीरो लगा दो, मतलब 1710, ये आ गया। अब इन सब का क्या करते हो तुम, सबमिशन एफ आई एक्स आई का सम कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास। देखो इनको तो तुम अलग से लिखना, मतलब ये लिख देना 30x प्लस 70y, क्योंकि इनके पास x और y है, ये नॉर्मल टर्म्स है। ऐड कर लें इनको, एंड करेंगे, ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3480, ये हमारे पास इनका एडिशन आ गया, मतलब सबमिशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 3480 प्लस 30x प्लस 70y। अब देखो अब क्या करना, अब मेन आता है हमें काम करना है क्या, देखो सबसे पहले इनको ऐड करो, कितना होता है हमारे पास 17 प्लस 32 और प्लस 19, इन तीनों को ऐड कर दो, कर लेते हैं सबसे पहले। देखो कितना हो गया, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, 18 का 8 लिख देता हूं सबसे पहले, मतलब ऐसे कर लेना तुम, देखो कैसे, 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 इक्वल टू कितना है 120 है, और यहाँ पर इन सबको ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, बन गया हमारे पास 120 बन गया। अब देखो क्या करना है, 68 को उधर भेज दो तो x प्लस वाई की वैल्यू तुम्हारे पास जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 52 आ जाएगी शायद, यही आएगी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू। इसको मानो तुम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अब तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, अब सेकंड इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास मीन के फॉर्मूले से। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, बहुत ही सिंपल था। अब देखो एफ आई एक्स आई पुट कर दो, मीन कितना है तुम्हारे पास 50, एफ आई एक्स आई कितना है 3480 प्लस 30x प्लस 70y अपॉन 120,
120 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना होता है 50 इंटू 120 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 560 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 6000 इक्वल टू 3480 प्लस 30x प्लस 70y। ये आ गया होगा तुम्हारे पास। अब क्या करो तुम देखो 3480 को मैं इधर भेज दूं माइनस कर दूं 6000 माइनस 3480 कितना होता है हमारे पास 2520 हो जाएगा। देखो तो 2520 और इन दोनों में से मैं 10 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 7y और यहां से एक जीरो कैंसिल। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है, वो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी सीखा है। देखो क्या आई है, एक तो आई है तुम्हारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 52 और दूसरी आई है 3x प्लस 7y इक्वल टू 252। दो इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कर देते हैं। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y इक्वल टू 52 इंटू 3 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब देखो अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होता है तो क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाते हैं वैसे भी। तो ये हो गया 7y माइनस 3y कितना होता है 4y इक्वल टू 252 माइनस 156 कितना होता है कर लेते हैं 12 माइनस 6। ठीक है, एक कैरी दे दिया तो 14 माइनस 5 कितना होता है 14 माइनस 5 बताओ जल्दी बताओ 14 माइनस 9 हो गया यहां से। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96/4 कितना होता है हमारे पास 4 2 जा 8 4 4 जा 16 मतलब y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 24। मतलब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई तुम्हारे पास 24, ये वाले 24 आ गई। अब इसमें पुट कर दो, यहां से हमारे पास किसकी आ जाएगी x की वैल्यू। देखो x प्लस 24 इक्वल टू 52, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 माइनस 24 कितना होता है 28। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 24। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई में बहुत बार आ रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आएगा ना तो बिल्कुल तुम्हें एज इट इज करना है। ठीक है, तो मीन में ऐसी थे, टाइप यही थे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं और क्वेश्चंस आपको भेज दूं। चलो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।